जो पुण्य करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर समझो, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यदि आम की गुठलियां बोओगे तो आम के वृक्ष उत्पन्न होंगे, और यदि बबूल की तो बबूल ही उत्पन्न होंगे, आम कहाँ से आएंगे। इसी प्रकार समझ लीजिए, कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नवंबर 2024 के संदेश में इंद्रियों के बारे में समझाया था। और मेरे बच्चों, कर्म के बारे में समझ लो, जैसा कर्म वैसा ही उसका फल। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। अपने मन, वचन और काया से जो भी मेरी शरण में आते हैं, मैं उनकी पूर्ण सहायता करता हूँ। मेरे बच्चों, अब यहाँ पर यह समझो, तुम मुझे साईं कहते हो। साईं तो केवल एक नाम है, मेरे तो हजारों नाम और हजारों स्वरूप हैं, जो केवल मुझे एक ही नाम और एक ही रूप में जानते हैं। यथार्थ में वे मुझे नहीं जानते, तभी तो मैं कहता हूँ, समझ लो। तुम मुझे साईं कहते हो, साईं तो केवल एक नाम है, मेरे तो हजारों नाम और हजारों स्वरूप हैं। मेरे बच्चों, समझ लो, और यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है। मैं तुम्हारी सदैव रक्षा और सहायता करता रहूंगा। यदि तुम मेरे संदेश को प्रतिदिन सुनते हो तो तुम्हारे मन में, विचारों में सद्भावनाएं उत्पन्न होगी, मन की चंचलता में स्थिरता आएगी और तुम्हारा मन शांत और एकाग्र होने लगेगा। तुम अपने लक्ष्य को समझ लोगे और सफलताएं हासिल करने लगोगे। इसमें मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरा पूरा योगदान रहेगा, ताकि तुम्हारा जन्म मैं सार्थक कर सकूं, तुम्हें उच्च व श्रेष्ठ बना सकूं। मेरे बच्चों, दुनिया मोह माया का जंजाल है। यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारा अपना हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो ये दुनिया मोह माया प्रेम करेगी, और यदि तुम मोह माया दुनिया के लोगों में प्रेम ढूंढते हो, उनसे प्रेम करते हो, तो वे धोखा अवश्य दे सकते हैं। सदैव सावधान रहो, सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें सावधान और सचेत रहने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारे ऊपर अथाह प्रेम की बारिश करूंगा। मैं बहुत दया और प्रेम करने वाला हूँ। मेरे बच्चों, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हारी किसी से शत्रुता नहीं होनी चाहिए, किसी से तुम्हारे मन में नफरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी है। बस यह समझो, मेरी बनाई हुई दुनिया इसी प्रकार है, इसीलिए तो इसे भवसागर कहा जाता है। जो इस भवसागर में मेरा हाथ थाम लेता है, उसे तो मैं पार करा ही देता हूँ। वह अपने आप को ठगे जाने से बचा लेता है। मेरे बच्चों, मैंने पिछले संदेशों के माध्यम से समझाया भी है, दुनिया माया बाजार, यहाँ नकली भी बिक जाए, पर मैं अपने भक्तों को ठगे जाने से बचाऊं। मेरी आज्ञा का पालन करने वाले भक्त अपने आप को ठगे जाने से बचा लेते हैं। जो मुझ में एक हैं, वे ठगे नहीं जाते। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, साईं बाबा से प्रणय ही सबसे महान प्रणय है, जो हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। राम लाल पंजाबी एक मुंबई रहता होय, देखा कभी न साईं श्री सपने दिखते होय। इंद्रिय बाहर को देखे, जागृत यदि शरीर, सपने में साईं देखें, बड़ भागी वह वीर। सपने आ साईं कहें, पास हमारे आय, महंत जैसे कौन ये समझ उसे न आय। जाग आया पंजाबी को करने लगा विचार, सपने वाले संत मिले, दिल को मिले करार। पता ठिकाना पता नहीं, कैसे मिले महंत, यहाँ वहाँ भटके पंजाबी, पता लगे यदि संत। तभी राह की दुकान में देखी एक तस्वीर, सपने जिनको देखा था हूबहू वही पीर। पूछे दुकानदार से, कौन चित्र यह होय, शिरडी के साईं बाबा संत महत्तम होय। राम लाल पंजाबी फिर शिरडी जा बस जाय, बाबा के सानिध्य में आजीवन रह जाय। भक्तों के कल्याण हित खींचे अपने पास, ऐसी अदृश्य शक्ति का साईं में है वास। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा ने कहा था, समझिए, दुनिया में कोई किसका कोई किसी का होय, अपना तो कोई नहीं, अपना अल्लाह होय। और आगे बाबा ने कहा था, बाबा को कैसा भक्त चाहिए, प्राणाधिक चाहिए मुझे, भक्त चाहिए नेक। जो भक्त बाबा को बहुत प्रेम करते हैं, बाबा उनकी राहों में सदैव सदैव उनके जीवन में परमानंद दिए रहते हैं, और बाबा के भक्त सफलता पाते हैं। बाबा के सभी भक्तों, बस बाबा का संदेश इतना ही। आप सभी प्रेम से बोलें, ओम साईं राम, जय साईं राम।